अकाउंटिंग। बच्चों प्रोसेस ऑफ अकाउंटिंग का मतलब क्या होता है? प्रोसेस ऑफ अकाउंटिंग मींस वो सारे स्टेप्स, वो सारे प्रोसेस जो आप एज एन अकाउंटेंट कल को जाके अगर किसी बिजनेस में अकाउंटिंग करते हो तो एज एन अकाउंटेंट आप क्या क्या स्टेप्स को फॉलो करोगे जब आप अकाउंटिंग करोगे। सबसे पहला जो स्टेप होता है जो हमारा एज एन अकाउंटेंट फॉलो करता है वो करता है आइडेंटिफिकेशन ऑफ फाइनेंशियल ट्रांजेक्शंस एंड इवेंट्स। सबसे पहले वो ट्रांजेक्शन को आइडेंटिफाई करेगा कि वेदर कोई ट्रांजेक्शन फाइनेंशियल कैरेक्टर का है या फिर नहीं। सर ऐसा क्यों? तो क्योंकि बच्चों आपने पढ़ रखा है अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स ओनली दोस ट्रांजेक्शंस व्हिच कैन बी मेजर्ड इन टर्म्स ऑफ मनी। वो सारी ट्रांजेक्शन को हम रिकॉर्ड नहीं करते जो फाइनेंशियल कैरेक्टर का नहीं होता। तो सबसे पहले आपको आइडेंटिफाई करना पड़ेगा कि कौन से ट्रांजेक्शन फाइनेंशियल नेचर के हैं और कौन से नहीं। तो सेकंड स्टेप क्या होता है? सेकंड प्रोसेस बच्चों ये होता है कि आप उसको फिर मेजर करोगे मनी के टर्म्स में। याद रखना ये कभी कभार किया जाता है, इसलिए हम इसको अलग से प्रोसेस ना मान के आइडेंटिफिकेशन में ही मान लेते हैं, ठीक है। बट फिर भी मैं बता रहा हूं पहले आइडेंटिफिकेशन होता है फिर मेजरमेंट होता है। मेजरमेंट कौन से टर्म्स में? मनी के टर्म्स में। जो भी आपकी करेंसी है, ठीक है, उस करेंसी में आप उसको मेजर करोगे। हमारा जो इंडिया का है रुपीस, तो आप रुपीस में मनी के टर्म्स में उसको मेजर करोगे। उसके बाद आप क्या करोगे? रिकॉर्डिंग। पहले आइडेंटिफिकेशन, फिर मेजरमेंट, फिर फाइनली उसको रिकॉर्डिंग करोगे। अब रिकॉर्डिंग क्या होती है बच्चों? मैंने आपको बता रखा है। रिकॉर्डिंग मींस इट इज द प्रोसेस ऑफ एंटरिंग द बिजनेस ट्रांजैक्शन इन द बुक्स ऑफ अकाउंट। बिजनेस की ट्रांजैक्शन को अपनी किताबों में लिखने का जो प्रोसेस है उसी को क्या बोला जाता है? रिकॉर्डिंग। अब जिस बुक में रिकॉर्डिंग की जाती है बच्चों आपने पढ़ रखा है उसका नाम क्या है? जर्नल। जर्नल भी सब डिवाइडेड होता है 8 टाइप्स में। जर्नल होता है क्या? जर्नल इज अ बुक इन विच जर्नल इज अ बुक इन विच ट्रांजेक्शंस आर रिकॉर्डेड डेट वाइज। क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में हम क्या करते हैं? जर्नल में डेटा को हमारे जो ट्रांजेक्शंस है उनको रिकॉर्ड करते हैं। जर्नल भी सब डिवाइडेड होती है 8 टाइप्स में। कैसे सर? सबसे पहले कैश बुक, परचेज बुक, सेल्स बुक, परचेज रिटर्न बुक, सेल्स रिटर्न बुक, बीआर बुक, बीपी बुक और जर्नल प्रॉपर, ठीक है। इसके बारे में हम आगे डिस्कशन करते रहेंगे, ठीक है। उसके बाद क्या है सर? सबसे पहले आइडेंटिफिकेशन हो गया, मेजरमेंट हो गया, रिकॉर्डिंग हो गया। उसके बाद क्लासिफिकेशन। क्लासिफिकेशन सर क्या होती है? ग्रुपिंग द सेम नेचर ऑफ ट्रांजेक्शन एट अ सेम प्लेस। सेम नेचर ट्रांजेक्शन को सेम जगह लिखने का जो प्रोसेस है उसको हम क्या कहते हैं? क्लासिफिकेशन। फॉर द पर्पस ऑफ क्लासिफिकेशन हम क्या बनाते हैं? लेजर बुक। और लेजर बुक एक ऐसी बुक है जिसमें वेरियस अकाउंट्स आर ओपन, जिसमें बहुत सारे अकाउंट्स ओपन करते हैं। कैश अकाउंट, बैंक अकाउंट, सेल्स अकाउंट, परचेज अकाउंट, सैलरी अकाउंट, डिस्काउंट अलॉट अकाउंट, डिस्काउंट रिसीव अकाउंट, ठीक है। बहुत सारे अकाउंट्स हम ओपन करते हैं। तो आइडेंटिफिकेशन, मेजरमेंट, रिकॉर्डिंग, क्लासिफिकेशन के बाद क्या होता है? समराइजिंग के लिए हम 4 चीजें बनाते हैं। बताओ कौन कौन सी चीज? सर एक तो हम बनाते हैं ट्रायल बैलेंस। ट्रायल बैलेंस क्या होता है? ट्रायल बैलेंस एक स्टेटमेंट है बच्चों, ध्यान रखना। ट्रायल बैलेंस एक स्टेटमेंट है ना कि अकाउंट एक पार्टिकुलर डेट को बनाई जाती है ट्रायल बैलेंस। तो ट्रायल बैलेंस इज अ स्टेटमेंट व्हिच शोज द ऑल बैलेंसेस ऑफ लेजर अकाउंट। लेजर बैलेंसेस के सारे जो बैलेंसेस है, डेबिट बैलेंस है, क्रेडिट बैलेंस है, सारे बैलेंसेस को हम कहां लिखेंगे? ट्रायल बैलेंस में। और विद द हेल्प ऑफ ट्रायल बैलेंस हम क्या बनाएंगे? फाइनल अकाउंट्स। फाइनल अकाउंट्स क्या होते हैं सर? ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट लॉस अकाउंट, बैलेंस शीट, ठीक है। तो इसको हम क्या कहते हैं? फाइनल अकाउंट। अच्छा एक बात ध्यान रखना, जो हमारा ट्रेडिंग अकाउंट है, जो हमारा प्रॉफिट लॉस अकाउंट है, इसको हम इनकम स्टेटमेंट भी बोलते हैं। और जो हमारी बैलेंस शीट है, बैलेंस शीट को हम पोजीशन स्टेटमेंट भी बोलते हैं, ठीक है। ट्रेडिंग अकाउंट से क्या निकल के आता है सर? ट्रेडिंग अकाउंट से हमारा ग्रॉस प्रॉफिट, ग्रॉस लॉस निकल के आता है, मोटा मोटा प्रॉफिट निकल के आता है और उसको हम ट्रांसफर कर देते हैं प्रॉफिट लॉस अकाउंट में। प्रॉफिट लॉस अकाउंट से हमारा शुद्ध लाभ आता है। शुद्ध लाभ मतलब सर नेट प्रॉफिट, नेट लॉस। उस नेट प्रॉफिट, नेट लॉस को हम बैलेंस शीट की बैलेंस शीट में हम कैपिटल में ऐड करते हैं। लायबिलिटी साइड में कैपिटल होती है और कैपिटल में हम ऐड कर देते हैं, ठीक है सर। तो सबसे पहले आइडेंटिफिकेशन के बाद मेजरमेंट के बाद रिकॉर्डिंग के बाद क्लासिफिकेशन के बाद समराइजिंग। ये सारे प्रोसेस है बच्चों, आपको आगे जाके क्या करना है? फॉलो करना है जब आप अकाउंटिंग करोगे। तो समराइजिंग के बाद क्या करोगे? समराइजिंग के बाद एनालिसिस करोगे, इंटरप्रिटेशन करोगे। सर एनालिसिस इंटरप्रिटेशन ये आपकी 12th क्लास में बच्चों आएगी, एक सेपरेट बुक आएगी एनालाइज करने के ऊपर, ठीक है। एनालाइज का मतलब सर आप जो रिजल्ट आ गए, जो आपका प्रॉफिट लॉस आ गया, जो आपके फाइनेंशियल पोजीशन निकल के आ रही है, आप उसको डीप स्टडी करोगे, उसके बारे में आप पढ़ोगे, ठीक है। आप कुछ रिलेशनशिप स्टेबलाइज करोगे, आप रेशियोज निकालोगे, ठीक है। आप कंपेयर करोगे एक साल के डेटा को दूसरे साल के डेटा से कंपेयर करोगे, कुछ रिजल्ट निकालोगे, एनालाइज करोगे। इसको बोलते हैं एनालिसिस एंड इंटरप्रिटेशन, ठीक है। ये आप 12th क्लास में पढ़ने होगे, आपका एक सेपरेट बुक भी आएगा, ठीक है। तो सबसे पहले सर रिवाइज करो, क्या सबसे पहले सर क्या हुआ? हमारा आइडेंटिफिकेशन हुआ, आइडेंटिफिकेशन के बाद मेजरमेंट के बाद रिकॉर्डिंग के बाद क्लासिफिकेशन के बाद क्या हुआ सर? समराइजिंग के बाद एनालिसिस एंड इंटरप्रिटेशन और एट लास्ट सर सारी चीजें करने के बाद हम अपने यूजर्स को कम्युनिकेट करेंगे। कम्युनिकेट क्या करेंगे सर? जो भी उनके रिजल्ट है, जो भी वो चाहते हैं, हम उनको अपने बुक्स ऑफ अकाउंट से प्रोवाइड करवाएंगे। जैसे हमारे यूजर्स होते क्या है सर? यूजर्स वो पार्टीज होते हैं, वो लोग होते हैं जो हमारी अकाउंटिंग में इंटरेस्टेड है, जो हमारे बिजनेस की अकाउंटिंग में इंटरेस्टेड है। जैसे सर ये 2 टाइप्स के होते हैं। पहला होता है इंटरनल यूजर्स और दूसरा होता है एक्सटर्नल यूजर्स। इंटरनल यूजर्स क्या होते हैं सर? इंटरनल यूजर्स वो यूजर्स होते हैं जो हमारे बिजनेस के अंदर के लोग होते हैं और हमारी अकाउंटिंग को यूज करना चाहते हैं, यूज करना करते हैं, इंटरेस्टेड होते हैं।
ठीक है बेसिकली। और दूसरा एक्सटर्नल, एक्सटर्नल जो हमारे बिजनेस के बाहर के लोग होते हैं बट हमारी अकाउंटिंग को चेक करते रहते हैं, यूज करते रहते हैं, इंटरेस्टेड होते हैं। सर इंटरनल में जैसे एग्जांपल बताओ सर, एग्जांपल में हो गए ओनर जो अपना प्रोप्राइटर है हमारा, पार्टनर बोल दो, शेयर होल्डर बोल दो, बात एक ही है। जो हमारी एम्प्लॉइज है, जो हमारे वर्कर्स है, जो हमारा मैनेजमेंट है, सबसे मेन बात मैनेजमेंट हमारी अकाउंटिंग में इंटरेस्टेड है, क्योंकि मैनेजमेंट नहीं होगा तो अकाउंटिंग कैसे चलेगी, फिर पूरा बिजनेस ही कैसे चलेगा। तो एक्सटर्नल में क्या क्या हो जाएंगे, बाहर के लोग है, पब्लिक है, बैंक है, क्रेडिटर्स है, लेंडर है, गवर्नमेंट है, ठीक है, रिसर्चर्स है, ठीक, इन्वेस्टर्स है, ये सारे हमारी अकाउंटिंग को चेक करते हैं। तो ये आपका पूरा हो गया क्या, प्रोसेस ऑफ अकाउंटिंग। प्रोसेस ऑफ अकाउंटिंग मींस वो सारे स्टेप्स, वो सारे प्रोसेस जो आपको फॉलो करने हैं जब आप किसी बिजनेस में एज एन अकाउंटेंट जॉब करोगे। आइडेंटिफिकेशन, मेजरमेंट, रिकॉर्डिंग, क्लासिफिकेशन, समराइजिंग, एनालिसिस एंड इंटरप्रिटेशन और लास्ट कम्युनिकेशन। ठीक है, आई होप आपको समझ में आया होगा। थैंक यू सो मच।